तो फेराडेज लॉ जो है इट इज बेसिकली ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस पता है कि नहीं पता है क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस जहाँ पे वो आयन निकलते हैं हम्म। इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी से जस्ट जो तुम्हारा गैल्वेनिक सेल में जो प्रोसीजर होता था उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारा केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और उस केमिकल एनर्जी से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, बिकॉज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होगा ना, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने में हेल्प करती है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली, है ना। अब इसमें फेराडेज ने इससे रिलेटेड दो लॉज दिए थे। तो तुम्हारा फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर उसके बाद में है ना समझाता हूं। तो इसमें है द अमाउंट of any substance, the amount of any substance deposited on deposited on any electrode, any electrode is directly proportional to, is directly proportional to the quantity, to the quantity of electricity, to the quantity of electricity passed through that electrolyte, passed through the electrolyte, passed through the electrolyte, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने देखा था कि कॉपर की रॉड पे वो डिपॉजिट हो रहा था ना, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, तो वैसे हाँ। ही है कि कोई भी सब्सटेंस कोई इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिट हो रहा है उसका जो अमाउंट है वो प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो ये जो वेट है, अमाउंट मतलब वेट होता है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, चार्ज के बराबर होता है, मतलब उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। हाँ। और हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए लगाते हैं जेड। जेड तुम्हारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जेड होता है मेरा E बाई एफ। ई मेरा होता है इक्विवेलेंट वेट, जो भी तुम्हारा मेटल है ना उसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल यूज्ड, जो भी तुम्हारा मेटल यूज इलेक्ट्रोड में वो। एफ तो तुम्हारा फेराडे है ही, तो डब्ल्यू होता है ई बाई एफ आई टी, या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू ई बाई एफ क्यू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एफ।
ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ऊपर जो गैल्वेनिक सेल किया था उसमें जिंक का जो श्रेड कर रहा था वो भी उससे प्रोपोर्शनल है क्या, जो मतलब कॉपर कोटिंग चल रहा था उसमें? हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो, बट इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो उसमें हम डिपॉजिट जो है ना वो देखते हैं बेसिकली, कितना डिपॉजिट हो रहा है या फिर कितना लिबरेट हो रहा है। हाँ एक ही बात है, खैर दोनों ही चीजें देखते हैं। यहाँ पे मैं लिबरेटेड भी लिख देता हूँ यार, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड लॉ। अच्छा, सेकंड लॉ क्या कहता है, जब हमारे इलेक्ट्रोड्स सीरीज में लगे हों उस केस की बात है। मतलब मेरे इलेक्ट्रोड सीरीज में लगे हों, जैसे तुम्हारा फिजिक्स में होता है, सीरीज में लगे होते हैं ना, सीरीज है और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन हाँ प्रूव हाँ हाँ करते हो करंट में, वैसे सीरीज में अगर लगा हो तब। हाँ हाँ। तो ये लॉ कहता है व्हेन करंट से। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन same quantity of electricity is passed through is passed through different electrolytic solution, different electrolytic solution connected in series, connected in series, the weights of the weights of the substance produced, the weights of the substance produced at the electrodes at the electrodes are directly proportional to are directly proportional to electrochemical equivalent weight, electrochemical equivalent weight। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पास कर रहा हूं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, देन उनके जो वेट्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे हमारा इक्विवेलेंट वेट पे। जैसे तुम्हारा ऊपर ई जो था ना वो इक्विवेलेंट वेट था, वैसे ही यहाँ पे है। तो तुम्हारा वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट पे। तो जैसे मान लो दो कनेक्टेड हैं, तो W1 अपॉन W2 क्या होगा, E1 अपॉन E2 होगा, इस तरीके से। ये एग्जैक्टली कौन से वेट की बात कर रहे हैं? कौन से वेट की बात कर रहे हैं, जो वेट वहां पे लिबरेट हुआ है या वेट वहां पे डिपॉजिट हुआ है ना, उसी की बात कर रहे हैं, जैसे अभी ऊपर बताया था ना। अच्छा अच्छा, ऊपर वाला सेम है। सेम हाँ। है, बस उसमें ये है कि अभी अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनके जो वेट्स होंगे दे विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल वेट। ओके। ठीक है, हाँ। अब देखो मेरा जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला है उस पर थोड़ा और वर्क करते हैं। तो इसमें क्या है ना, जैसे मान लो W बाई ई क्या होता है, W बाई ई वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, ये पढ़ा होगा, बताया था ना मैंने भी, इक्विवेलेंट वाला हाँ कॉन्सेप्ट हाँ 11th का। हाँ हाँ। इक्विवेलेंट वेट क्या होता था बताओ, याद है तो? चलो मैं बताता हूँ, क्या नाम है, इक्विवेलेंट वेट जो है EW इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। हम्म। फेराडे क्या होता है बताओ, फेराडे क्या होता है, वन चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 96500, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उसे फेराडे बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो अगर मान लो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इफ दिस इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन, फेराडे मतलब चार्ज मेरा 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू बाई एफ क्या होगा, चार्ज मेरा 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू बाई एफ कितना होगा, चार्ज और मोलर कट मोलर, क्या मोलर मतलब, नहीं टोटल चार्ज अपॉन 1 मोलर चार्ज। मेरा चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, रुको मैं बताता हूँ यहाँ पे, रुको, W बाई E इज इक्वल टू क्यू बाई एफ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, हम इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल electricity is passed, 1 mole what, for 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्यू मेरा अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, इसका क्या मतलब है, वो 1 फेराडे होगा, फेराडे एक चार्ज का यूनिट होता है, तो क्यू बाई एफ क्या होगा, एफ बाई एफ 1 होगा, तो मतलब डब्ल्यू बाई ई 1 होगा, इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। क्यू इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। हाँ, एफ तो यूनिट है ना, तो टोटल चार्ज एफ, नहीं था। हाँ एफ, एफ इज योर यूनिट ओनली नो, एफ तो तुम्हारा यूनिट है, हाँ। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो क्यों आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैसे दिया? इफ माना है यार हमने, यहाँ पे हम वैसा सिचुएशन सोच रहे हैं कि अगर वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा तो मतलब वो टोटल टोटल चार्ज अपॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही 1। फेराडे का मतलब क्या होता है ये बताओ मेरे को, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और क्यू हमने कितना लिया है, मतलब वो तो ये सिचुएशन मैं तो इन इन जनरल की बात कर रहा था। हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे? इन जनरल में तो मतलब टोटल चार्ज बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज ही होगा ना। हाँ हाँ हाँ, इन जनरल वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसका क्या मतलब है,
फॉर, देखो यहाँ पे ये क्या है, एनोड की रिएक्शन है मेरी, ठीक है, एनोड की रिएक्शन है। तो यहाँ पे Cl2 गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो जो लिबरेट हो रहा है हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर 1 मोल Cl2, फॉर 1 मोल Cl2 गैस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ हाँ पे हाँ। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे है, Al जो है वो Al3+ में जा रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी हम्म, एनोड पे हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर 1 मोल एयर 1 मोल। 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, इस तरीके से बोल सकता हूँ हम्म बस। हम्म इसका इंटरप्रिटेशन जो है ना यही है, सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें तो, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट टाइम आ रहा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire, flows through a metallic wire for 2 hours, for 2 hours, then how many electron, how many electron may flow through the wire, through the wire? Hmm. ये वाला जो है ना, ये फर्स्ट लॉ वाले फॉर्मूला से आएगा। इसका तुम्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फर्स्ट लॉ वाले फॉर्मूला से हाँ आएगा ये। हाँ, इसका दे। ठीक है, इसका भी ले लो। दिया। अब करो ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करो फॉर्मूला बेस्ड, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें टी को आवर्स में रहें तो चलेगा ना? नहीं नहीं, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना तुमको।
यहाँ पे ई की जरूरत है क्या? चार्ज चार्ज तुम कैसे पुट, चार्ज तुम्हें निकालना है ना बेसिकली। 436 आया। 3600? अच्छा आईटी से तुमने किया होगा ना, आईटी से चार्ज आ गया तुम्हारे हाँ, पास। हाँ तो तुम्हारा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है ना, ये तो फिजिक्स में पढ़ा है तुमने। तो क्यू बस वही तुम्हारा करना है। कितना आया, 3600 आया ना। क्यों 3600 आया, एन तुम्हें निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है इतना। तो यहाँ से तुम्हें एन मिल जाएगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन कितना हो जाएगा, 3600 हाँ, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये आ जाएगा 36/16 इंटू 10⁻22। बस इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास होंगे बेसिकली। फर्स्ट लॉ भी नहीं था ये तो तुम्हारा, पहले तो तुमने क्यू निकाल लिया आईटी से, बस उसको यहाँ पुट कर दिया। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है और ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, इसलिए बताया भी नहीं मैंने। ठीक है, हम्म, इस तरीके से कर सकते हो। एक और सम दे रहा हूँ मैं, ये है हाउ मैनी grams of Cl2, how many grams of Cl2 gas can excuse me, can be produced by the electrodes, can be produced by the electrodes, by the electrolysis, sorry, by the electrolysis of molten NaCl with a current of 5.5 ampere for 25 minutes. इसमें डब्ल्यू ढूंढना है ना? हाँ हाँ डब्ल्यू ढूंढना है।
तो यहाँ पे ई जेड के लिए ई ई ढूंढना पड़ेगा ना। डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी होता है। हाँ ई तो ढूंढना ही हाँ, पड़ेगा ना, ई तो ढूंढना ही पड़ेगा। वैलेंसी वेक्टर कैसे निकालते हैं तो पता है क्या? उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ना उसका। हाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी, दो, दो इलेक्ट्रॉन जो है ना, दो आएगा वैलेंसी फैक्टर। हाँ, लेकिन उसमें जो मोलार मास है वो Cl2 का लेना है। ऑब्वियसली। एफ की वैल्यू 96500 रखनी है हाँ सीधे। हाँ वही रखनी है। और 3027 है। हाँ हाँ सही आ रहा है। तो तुम्हारा W क्या है? W इज योर ZIT। Z तुम्हारा क्या है? E/F/IT। E तुम्हारा कितना हो गया? Cl2 का मास कितना है? 71। वैलेंसी फैक्टर है 2। I कितना है? 5.5। T कितना है? 5.5। 25 इंटू 60 अपॉन F कितना है? 96500। ये आता है अप्रोक्सीमेटली 3। ठीक है, समझ में आया? हम्म। चलो एक और सम करता हूँ। तो है व्हाट weight of nickel is plated out in an electrolysis of NiSO4 solution that it takes place
to deposit 2 grams of silver in silver ion solution. In silver ion solution that is arranged in series with NiSO4. Atomic weight of निकल जो है वो है 58. तो इसमें पूछा है कि निकल NiSO4 से कितना जाएगा। हाँ मतलब NiSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो Na+2 Na में डिपॉजिट होगा तो Na कितना, या फिर Na स्प्लिटेड आउट ना, तो कितना वो बाहर निकलेगा, ये भी ये पूछ रहा है एक तरीके से। मतलब ये एनोड पे ना, हाँ ये नोट पे। और कैथोड पे सिल्वर का रखा है। एक तरीके से बोल सकते हो। तो तुम्हें वो वाला सेकंड लॉ लगेगा इसमें, सेकंड लॉ वाला जो फॉर्मूला है W1/W2 = E1/E2 वैसे। ये निकल का ए ए निकालते टाइम मॉलिक्यूलर मास में निकल का मॉलिक्यूलर वेट ही रखेंगे ना। क्या क्या? निकल का ए निकालते टाइम पे मॉलिक्यूलर मास में इसका मॉलिक्यूलर वेट रखना है 58 रखना निकिल कहाँ 58 रखना है, हम लोग मेटल का ही वेट रखेंगे इसमें। है। सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। सिल्वर का 108.5 होता है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ।
108 होता है, 108 होता है। 108। सिल्वर का वैलेंसी फैक्टर तो 1 ही है। हाँ, सिल्वर का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है ना, Ag से Ag प्लस ही जाता है। इसमें रेशियो आने के बाद क्या करना है? वेट निकालना है ना निकल का, W निकल अपॉन W तो Ag इज इक्वल टू E निकल अच्छा, तो उसमें अपॉन E Ag। बस, सब कुछ तो दिया हुआ है ना, बाकी सब कुछ तो। 0.53 है क्या? एक मिनट। हाँ सही है, सिंपल है ना, कुछ है ही नहीं इसमें, बस वैल्यूज पुट हाँ, करनी है और कुछ करना ही नहीं है।